खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल रिजवान सहीद पर। आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं हिंदुस्तान की एक बहुत ही अजीम यूनिवर्सिटी जिसे हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, उसके बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स के बारे में कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा। यानी आज की इस वीडियो में आप सबों को मैं ये समझाने की कोशिश करूंगा कि वहाँ बीएड एडमिशन का प्रोसेस क्या है, एंट्रेंस सिलेबस क्या है, कोर्स फ़ी कितना है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है और साथ ही साथ आप एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। तो बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी, पूरी वीडियो देखिएगा। कहीं पर कोई डाउट या कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगली वीडियो में उसके बारे में चर्चा कर सकें। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने रिजवान सहीद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली चीज़ एडमिशन का प्रोसेस। तो बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है। जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के लिए उन्हें पहले एंट्रेंस क्वालिफाई करना होगा। अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो न्यू शेड्यूल, न्यू एडमिशन का प्रोस्पेक्टस रिलीज़ नहीं हुआ है। इस वजह से अभी ये नहीं कहा जा सकता कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन हम ये बात मान कर चलें कि नोटिफिकेशन मई एंड तक आ जाएगी। जुलाई या अगस्त में एंट्रेंस होगा और जस्ट अगस्त में ही आपका जो रिज़ल्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, काउंसलिंग, एडमिशन का प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस एटलीस्ट सितंबर तक तो हो ही जाएगा। तो उसका वेट करें। जब भी नोटिफिकेशन आएगी आपको रिजवान सहीद यूट्यूब चैनल पर उसकी एक वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे रहें। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी चीज़, एमयू बीएड में सीटें कितनी हैं और उसके कितने सेंटर्स हैं। तो एएमयू में फ़िलहाल 200 सीट है। मेन कैंपस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बीएड की 100 सीट है। उसके अलावा उसके 2 ब्रांचेस और भी हैं, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल जहां 50 सीट है और फिर मल्लपुरम केरला जहां 50 सीट है। तो टोटल 200 सीट हो गए। अलीगढ़ की जब बात करें बीएड की तो वहाँ एक चीज़ याद रखिए कि उसका एक सेंटर किशनगंज ही है, लेकिन फ़िलहाल एनसीटीई से अप्रूवल नहीं मिला है उसे, इस वजह से वो पेंडिंग में है। अगर हम किशनगंज को ऐड कर लेते हैं तो 250 सीट इंक्लूड नहीं करेंगे तो 200 सीट होगी। नेक्स्ट पॉइंट है एंट्रेंस टेस्ट सेंटर का। तो एंट्रेंस टेस्ट के लिए कुल 3 सेंटर्स हैं, एमयू यानी अलीगढ़, कोलकाता वेस्ट बंगाल में और कोचीगुड़ी जो कि केरला में पड़ता है। तो आप इन तीनों सेंटर्स में से जो भी आपके लिए आसानी हो उस सेंटर को चूज़ कर सकते हैं। इनमें से कहीं भी आप एंट्रेंस देंगे तो आपका वही क्वेश्चन होगा और उससे आपको यह भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपका एडमिशन कहाँ हो, क्योंकि एंट्रेंस एग्ज़ाम में जितने अच्छे रैंक्स आएंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे, आपको उतना ही सेलेक्टेड सेंटर या आपका मनपसंदीदा सेंटर है वो सेंटर मिलेगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का मेन कैंपस अलीगढ़ होता है। इस वजह से अगर आपको अलीगढ़ से ही बीएड करना है, एमयू मेन कैंपस ही चाहिए, तो एटलीस्ट आपको 80+ तो जाना पड़ेगा 100 में से। जब हम 100 की बात करते हैं तो अब आपको हम एंट्रेंस टेस्ट की सिलेबस बता दें। तो एंट्रेंस टेस्ट वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस एमसीक्यू में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उसमें से आपको एक सही जवाब चूज़ करना होगा और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है। एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में बात करें तो टोटल 100 क्वेश्चंस जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड है। 4 गलत क्वेश्चंस पर आपके एक सही क्वेश्चंस काट लिए जाएंगे, यानी 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है। और टोटल 100 क्वेश्चंस को 4 अलग अलग हिस्सों में तकसीम किया गया हुआ है। जनरल इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस, टीचिंग एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चंस और फिर एजुकेशनल करेंट अफेयर्स इसके भी 25 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के 100 क्वेश्चंस हो गए। और एक चीज़ ये भी याद रखिए कि सभी सब्जेक्ट्स वालों के लिए एक ही क्वेश्चन होता है। बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बीएड में अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट स्पेसिफिक, लेकिन एएमयू में ऐसा सिस्टम है कि आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, उर्दू से, इंग्लिश से, हिंदी से, सोशल साइंस के किसी भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स
या फिर आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, यानी किसी सब्जेक्ट से हो, आपको एक ही क्वेश्चन आएगा, यानी सभी सब्जेक्ट वालों के लिए एक ही क्वेश्चन होगा। आप एंट्रेंस में जो आपका रैंक आएगा, एडमिशन के बाद आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होगा। जब आप एडमिशन ले लेंगे तब आपको जो टीचिंग सब्जेक्ट, जो मेथड आपको लेना है, वो मेथड आप चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ अब हम बढ़ते हैं कि बीएड के लिए फ़ी कितनी लगती है। अगर आप एमयू से बीएड करेंगे तो आपको कुल कितने फ़ी पे करने पड़ेंगे। तो वहाँ ईयरली फ़ी जमा होता है, बाज़ जगहों पे सेमेस्टर वाइज होता है, यानी हर 6 महीने पे, लेकिन एमयू का सिस्टम है कि वहाँ आपको एक मरतबा पूरे 1 साल का फ़ी पे करना पड़ेगा, और वो फ़ी है 8,675, 8,000 मान के चले अप्रोक्स लगभग, कि 1 साल के लिए आपको 8,000 फ़ी, और बीएड 2 साल के लिए 4 सेमेस्टर का होता है, तो 1 साल का 8,000, तो 2 साल के लिए आपको 16,000, बस यही फ़ी आपको पूरे कोर्स का, इसके अलावा आपको कोई दूसरी फ़ी नहीं देनी पड़ेगी। बाकी आप वहाँ रहेंगे तो आपका अपना जो ज़ाती खर्च है और जो हॉस्टल आता है उसका खर्च लगेगा। तो नेक्स्ट अब हम हॉस्टल के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है। तो एएमयू हिंदुस्तान की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास बहुत ज़्यादा हॉस्टल कैपेसिटी है, वो अपने अंदर बहुत स्टूडेंट्स को अपने हॉस्टल्स में रखती है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के रेशियो में कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वैसे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ईयर में हैं और जो एक्सटर्नल है, यानी अब तक उन्होंने एएमयू से कोई भी कोर्स नहीं किया है, तो उनको शायद फर्स्ट ईयर में हॉस्टल मिलने में प्रॉब्लम हो, परेशानी हो। लेकिन जो लोग वहाँ के इंटरनल है तो उन लोगों को हॉस्टल तो मिल ही जाता है। एक पॉइंट आप सबों को और भी बता दूं एएमयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी के बारे में कि आप कैसे प्रिपरेशन करें। तो एएमयू बीएड की बुक एएमयू अलीगढ़ में तो मिलती ही है, दिल्ली या बिहार के पटना या जो भी स्टेट की कैपिटल है, राजधानी है, लगभग वहाँ एएमयू की एंट्रेंस टेस्ट बुक मिल ही जाती है। तो आप जहाँ से बिलोंग्स करते हैं, आपके एरिया में जो फेमस मशहूर बुक सेंटर्स है जहाँ पे एएमयू, अलीगढ़ या मुस्लिम इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड किताबें रहती हैं, आप वहाँ पता करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगी। एएमयू बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए मैं आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं सजेस्ट करूँगा कि हाँ किसी एक बुक को ले लीजिए, सिर्फ और सिर्फ उसी को पढ़कर आप एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकते हैं, ऐसा तो कहना मुश्किल है। हाँ, लेकिन कुछ किताबें हैं जो हेल्पफुल है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, कॉन्सेप्टम की आती है, या उसी तरीके से शफीक की बुक है। तो आप इनमें से किसी को भी ले लीजिए, तो उससे आपको एक हद तक अंदाज़ा लगेगा और इम्तिहान की तैयारी करने में बहुत ही आसानी होगी और हेल्पफुल होगी। और दूसरी चीज़ कि कभी भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने में क्वेश्चन बैंक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो अगर आप एएमयू के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मैं एक चीज़ ये बताऊं कि अगर आपका कोई भी जानने वाला अलीगढ़ में रहता है तो आप उनसे एएमयू के किसी भी कोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ के लाइब्रेरी में मिलती है, लाइब्रेरी में भी एक जीरोक्स सेंटर है, उस जीरोक्स सेंटर पे मिलती है, तो वहाँ से आप उसे मंगा सकते हैं। आपके जानने वाले कोई भी अलीगढ़ में कोई स्टूडेंट हो या बाहर रहने वाले हो, आप उन्हें कहिए कि हाँ हमें इस कोर्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस चाहिए, तो वहाँ के वो लाइब्रेरी में जाएंगे और लाइब्रेरी के जो जीरोक्स सेंटर्स हैं उस जीरोक्स सेंटर से आपको वो क्वेश्चंस बैंक आंसर के साथ मुहैया करा देंगे। तो आप इस तरीके से एएमयू बीएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मंगा सकते हैं। अब आपको एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करते रहनी है, तो आपको इंशाल्लाह रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल पर भी एएमयू बीएड एंट्रेंस की तैयारी कराई जाएगी। तो आप हमारे सभी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे जो अभी अपडेट्स आएंगे उन सारे अपडेट्स को देखते रहिए। और आप लोगों को एएमयू बीएड एंट्रेंस के बारे में कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बस यही इन्फॉर्मेशन देना था एएमयू बीएड एंट्रेंस के बारे में कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज की इस वीडियो में दीजिए हमें इजाज़त, हम मिलते हैं फिर आप सबों से इसी तरीके की अगली वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह।